ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मन के मन अंदर अंदर जप करते रहो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की। जय हो। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, सावधान, हम शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। जो लोग मनोरथी हैं वो सब शिवलिंग निर्माण करते रहें ताकि आपका यज्ञ दोनों हाथ से हो। आप कथा श्रवण कर रहे हैं कान से, मुख से नाम जप रहे हैं और हाथों से शिवलिंग बना रहे हैं। ये संयोग पता नहीं परमात्मा कितने पुण्यों के बाद दे रहा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, किरातों के नगर में जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, कल आपने वो कथा सुनी। देवराज नाम का जो ब्राह्मण था वो ना तो बहुत ज्यादा पुण्यात्मा था, ना तो सत्कर्मी था, ना ही तो बहुत याज्ञिक था, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कार्य करता था। लेकिन उनकी माता जी अत्याधिक पुण्यात्मा थी। कल आपने सुनी ये बात। प्रयागराज में धनिकों को आया जानकर देवराज ने उनको ठगने के लिए
प्रयागराज जाने का प्रयास किया। ऐसा प्लान बनाया, ऐसी नीति बनाई कि चलो प्रयागराज चलते हैं, वहां बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। रास्ते में खूब बारिश हुई। घनघोर बारिश होने की वजह से देवराज भीग गए। ध्यान से सुनिएगा, सब तुम्हारी बात है। देवराज माने तुम, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। रास्ते में बारिश होने की वजह से वो भीग गए। उनका पूरा का पूरा शरीर भीग गया। दूसरे कपड़े नहीं होने की वजह से वो उसी गीले कपड़े में यात्रा करते रहे। उस वजह से वो बीमार पड़ गए। खूब ठंड लगी और बुखार आ गया उन्हें। आवाज रूंधने लगी और धीरे धीरे शरीर शिथिल पड़ गया। कर्मों का दंड है, ध्यान सुनना। ये उनके अपने कर्मों का दंड है कि उनका शरीर शिथिल पड़ गया और कई दिनों तक वो भोजन भी नहीं प्राप्त कर सके। ध्यान से सुनना। बड़ी मुश्किल में जैसे तैसे जाकर प्रयागराज पहुंचे। रास्ते में ना तो भोजन मिला, ना तो पानी मिला और ना ही कोई सहयोग मिला। क्यों? क्योंकि तुमने पहले कर रखा नहीं है तो तुम्हें मिलेगा कैसे? ध्यान से समझना। तुलसी बाबा कहते हैं, बोले कर्मो प्रधान, क्या? कर्मो प्रधान विश्व रची राखा। प्रधान विश्व रची राखा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है, ऐसा वेद कहता है। पंचम वेद है रामायण। तो इन्होंने कभी कोई पुण्य कार्य किया नहीं, इसलिए इन्हें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। गरीब होने पर बहुत सारे लोगों को अभिमान होता है, होना चाहिए नहीं। अकर्मण्य होने पर बहुत सारे लोगों को अभिमान होता है, होना चाहिए नहीं। अधिकतर लोगों को मैंने कहते सुना, कोई बात नहीं, कुछ काम धाम नहीं है तो भी महाराज खाने पीने को ठीक है घर में। अधिकतर लोगों को मैंने कहते सुना है कि बहुत धन नहीं है पर कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। कर्म प्रधान कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और जूझ कर प्रयास करना चाहिए। अधिकतम प्रयास करके, कोशिश करके आगे बढ़कर काम करना चाहिए। इन्होंने ना तो कभी कोई सत्कर्म किया, ना तो कर्म किया, ना कोई मेहनत किया, ना कोई परिश्रम किया। इसलिए इनका शरीर भी इतना पुष्ट नहीं है कि रोग को ग्रहण कर सके और रोग को सहन कर सके। ध्यान सुनना। आपको एक बात और बताऊं, शरीर की कोई भी व्याधि, कोरोना भी कहीं बाहर से नहीं आता। तुम्हारे शरीर में सारे रोग हैं पहले से। आयुर्वेद में लिखा है शरीरम व्याधि मंदिरम। तुम्हारे शरीर में सारे रोग हैं पहले से। जो उत्पन्न हो जाए, जो बाहर उभर कर आ जाए, वो आपको रोग सामने दिखाई पड़ने लगता है। और रोग तभी कोई बाहर आ पाता है, आयुर्वेद कहता है कि जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए। क्या? इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो रोग बाहर आता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी ऊपर होगी कैसे, बढ़ेगी कैसे? खान पान, नियम संयम, यम और आपका अपना सत्कर्म, इनका ऐसा कुछ नहीं था। जो बहुत परिश्रमी नहीं होते वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। जो शारीरिक श्रम नहीं करते उनका शरीर बहुत स्वस्थ नहीं होता। इसलिए बच्चे आजकल जिम करते हैं,
हाँ, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक पे जाते हैं, क्यों? ताकि शारीरिक पुष्टता बनी रहे। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए इनका शरीर एकदम शिथिल पड़ गया। जैसे तैसे ये प्रयागराज पहुंचे और वहां जाकर एक यज्ञ मंडप में, जहां कथा हो रही थी, शिव महापुराण हो रही थी, वहां जाकर बैठ गए। ध्यान से सुनना। और आज इनका वो कमाया हुआ सोना चांदी हीरा जवाहरात सब घर में है, और ये प्रयागराज में अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं मंडप के नीचे बैठकर। अच्छा ये हुआ, इनकी मां का आशीर्वाद देखना। अब तुम ये बात समझने की कोशिश करना कि मां का आशीर्वाद किस स्तर पर काम करता है। शिव महापुराण कहती है, इनके उस आशीष की वजह से 7 दिन की 9 दिन की शिव महापुराण सुनने का अवसर मिला इनको। ये उस मंडप में पड़े पड़े 7 दिन तक वो कथा श्रवण करते रहे। अंतिम समय आया इनका, कथा पूरी हुई ही नहीं कि इनकी आखिरी श्वासें चलने लगी और इनको ऊपर जाने का समय आया। यमराज आए और इनका प्राणों का इनके हरण किया और ऊपर ले जाने लगे। अब इनको याद आ रहा है कि मैंने जो चोरी करके, मैंने जो छीन कर, मैंने जो बुरे कर्म कर करके धन एकत्रित किया था, उसका क्या भाव है और वो कहां काम आ रहा है। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। मौत की शहजादी जिस दिन आपके सामने आएगी, सच मानना, यकीन मानना कि उस समय तुम्हें कुछ भी काम नहीं आएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। क्या? तुम्हारे हर व्यक्ति भाई देखो जाने वाला है, हम सब उसी यात्रा में चल रहे हैं। जब तुम जन्मदिन अपना मनाते हो तो ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें प्रसन्नता हो रही है, जबकि सत्य मानो तुम्हारे वास्तविक जीवन से 1 साल और कम हो गया है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ध्यान से समझो। सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, क्या? सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। काली की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के बोलो शंकर भगवान की जय हो। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। 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 मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने का सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने
मिट्टी की काया हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, पंछी है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, पंछी है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, पंछी है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया जय हो। माया 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 मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की हर धड़कन में हो, दिल की हर धड़कन में जिस सुनाएगी मौत गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। ना सोना काम आएगा और ना चांदी काम आएगी। और एक बात कहूं, तुम्हारा ये वाला सोना भी और ये वाला सोना चांदी भी कुछ काम नहीं आएगा। न चांदनी रात काम आएगी और न चांदी काम आएगी। सच मानो, तुम्हें केवल और केवल तुम्हारा किया हुआ धर्म ही काम आएगा, जो तुम करते कम हो थोड़ा। ये कथा क्योंकि पूरा विश्व सुन रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। तुम तो सबसे उभक्त हो, इसीलिए यहां बैठे हो। तुम तो सत्कर्म करते हो, तभी तो यहां बैठे हो। तुम सत्कर्मी हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम परम पिता परमात्मा देवादिदेव महादेव के लाडले हो, तभी तो इस गाथा में आकर बैठे हो। तुम्हारा जीवन तो श्रेष्ठ होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिसके हाथों ने कभी दान नहीं किया, जिसके पैरों ने कभी तीर्थाटन नहीं किया, जिसके मुख ने कभी भगवान का नाम का भजन नहीं किया, और जिसके शरीर में कभी भी गुरु के दरबार में जाकर झुका नहीं, ऐसे इंसान का भगवान भी कभी भला नहीं कर सकता, यह सुनिश्चित है।
शिवपुराण कहती है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। क्या बोले? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चिता या हम परलोक मार्गे धर्मानुगो गक्षति जीव एका। आपका धर्म ही आपके साथ जाएगा। पशु जानवर, गाड़ी, बंगले, मकान, दुकान, ये वो सब यही रह जाएगा। यहां तक जो तुम्हारा शरीर है, जिसे तुम खूब इत्र चंदन से नहलाते हो, खूब सुंदर बनाते हो अपने को, ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में जरा सा संकट आए, तुम घबरा जाते हो। ध्यान समझना, सिर्फ तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जरा सा संकट आए तो तुम घबरा जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम बिलखने लगते हो, तुम परेशान हो जाते हो। तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम्हें अपने नाथ पर, अपने शंभू पर, अपने शिव पर भरोसा होना चाहिए कि तुम्हारा कोई बाल बांका कर नहीं सकता। संकटों की क्या बिसात कि शिव भक्तों की तरफ देख भी ले। तुम्हारी भक्ति में अगर कमी है तो तुम रोगे, तुम परेशान होगे। तुम्हारी भक्ति में अगर बल है तो तुम्हें साहस होगा, तुम निडर होगे और तुम्हारा कोई कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो तुम बोलते हो ना, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। हाँ, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बाल न बांका कर सके, एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। कितने लोग मिलके? जो जग बैरी हो, पूरा विश्व भी एक तरफ, तुम अकेले एक तरफ। तुम में अगर शिव भक्ति है तो तुम्हारा कोई कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। तुम उस धरा के लोग हो जहां पर मृत्युंजय नामक बालक ने भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करके अपनी मृत्यु को भी धक्का मार दिया। तुम उस धरा की महिलाएं हो जहां पर सावित्री ने अपने पति के लिए यमराज को कह दिया, जाओ, अभी मैंने इन्हें मरने का आदेश दिया ही नहीं है, तुम ले कैसे जाओगे? तुम उस धरा की महिलाएं हो और तुम उस धरा के बेटे हो जहां मृत्युंजय ने अपने जीवन को यमराज से फिर से वापस ले लिया शिव भक्ति की कृपा से। आप आगे सुनेंगे शिव पुराण में। तुम घबराओ नहीं, तुम हड़बड़ाओ नहीं, तुम बस अपने आप को संभाल कर रखो। दिक्कत पता कहां है? जो काम तुम्हें नहीं आता वो तुम करने की कोशिश करते हो, बस वहीं घबरा जाते हो। तुम्हें क्या नहीं आता मालूम? तुम्हें संकटों से डील करना नहीं आता, तुम्हें मुसीबतों से डील करना नहीं आता, बस इतना सा दिक्कत है। शिव पुराण में तुम ये सब सीखने वाले हो। मैंने तुम्हें यह तो बताया कि तुम्हें बरकत नहीं होती क्यों, तुम्हारे कारण क्या है, लेकिन बरकत कैसे हो वो भी बता रहा हूं। फिर हम आगे इस कथा प्रारंभ करेंगे। जिनके भी घर में बरकत नहीं हो, मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये कर ले, उनके घर में बरकत तत्काल प्रारंभ हो जाएगी। शिव महापुराण में उसका असर देखने को मिलेगा। जिनके घर में धन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती, जिनके घर में सुकून नहीं है, सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, पैसा आता तो खूब है पर टिकता नहीं। जिनके घर में 20 लोग हैं तो 20 कमाने वाले। हमारे एक जानने वाले पास में पंडित जी हैं, पूरा परिवार कमाता है, फिर भी बरकत नहीं है। यद्यपि उन पंडित जी की अपनी कुछ प्रवृत्तियां हैं ऐसी, लेकिन फिर भी अगर उनके भी घर में कोई इस उपाय को करेगा तो तत्काल लाभ होगा, जो मैं बताने जा रहा हूं। शिव महापुराण का सबसे उत्कृष्ट उपाय बताने जा रहा हूं। अगर बरकत नहीं होती तो ये उपाय करें, आपको तत्काल लाभ होगा। जीवन में अगर धन नहीं रुक रहा है तो ऐसा करने से पहले दिन से फर्क पड़ने शुरू हो जाता है। और कितने दिन करना है? केवल और केवल 9 दिन करना है। इस उपाय को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 लौंग लेनी है। क्या लेना है? 2 लौंग ले लीजिए। उन दोनों लौंगों को एक दूसरे की तरफ घुमा दीजिए, यानी एक फूल इधर और एक फूल इधर,
एक एक तरफ, और बीच में 7 बलिस्ता नाप कर पतला धागा लीजिए और उसको लपेट दीजिए। ये धागा लाल या पीला होना चाहिए। उस धागे से इस दोनों लोगों को बांध दीजिए। सोमवार, शुक्रवार, शनिवार या किसी प्रदोष और एकादशी में यह उपाय शुरू किया जा सकता है। इस बंधी हुई लौंग को कम से कम एक रात्रि जहां आप अपना धन रखते हो वहां रख दीजिए। और क्या बोलना है? आपको बोलना है श्री शंकराय नमस्तुभ्यम। क्या बोलना है? श्री शंकराय नमस्तुभ्यम। ऐसा बोल करके 7 बार इस लौंग को अपने उस खजाने में रख दीजिए जहां तुम पैसे रुपए रखते हो। और उसके ठीक बाद ये रात भर रखने लीजिए और सवेरे उठ करके इसे उठा के मंदिर में रख दीजिए। दूसरा स्थान हुआ। तीसरा स्थान जहां तुम सोते हो वहां पर एक जलपात्र रखो और उस जलपात्र में इस लौंग को डालकर रख दो। रात में 3 रातें हो गई। तीसरी रात्रि के बाद जब आप उठेंगे तो इस जलपात्र को ले जाकर स्नान इत्यादि करके देवादिदेव महादेव के शंकर के मंदिर में जाकर किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा दें लौंग के सहित ही, और चढ़ाकर आशीर्वाद लेकर वापस आ जाए। संभव हो सके तो जिस जल को गिराएं उसमें थोड़ा सा जल उस कटोरी में, उस पात्र में वापस ले आए और पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा आपको 7 बार करना है। आप सत्य मानिएगा, पहली बार जब करोगे तो 7 दिन में फर्क पड़ने लगेगा, लेकिन अगर कंटिन्यू बार बार 7 बार कर लिया तो इस उपाय के बाद आपके घर में धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। पर इस उपाय को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करना। वैसे शिव पुराण कहती कि 7 बतासे रख करके सिंदूर से पूजन किया जाए 7 दिन, शुक्रवार से शुरू करके, और पार्वती जी की 5 कन्याओं के साथ पंचकन्या नमस्तुभ्यम बोल करके, पार्वत्यै नमः पंचकन्या नमस्तुभ्यम बोल करके इसका पूजन कर दिया जाए 7 बतासों का 7 दिन लगातार। और इन बतासों को बहते हुए जल में, कुएं में, बावड़ी में या किसी तालाब में डाल दिया जाए तो जैसे जैसे ये बतासे घुलते हैं वैसे वैसे तुम्हारे घर संपत्ति बढ़ने लगती, ऐसी मान्यता है।